हेलो एवरीवन, वेलकम टू PYQ संकल्प। तो जैसे कि पिछले वीडियोस में हमने प्राचीन भारत देखा 65 और 66 और उसके री एग्ज़ाम्स को। आज हम लोग देखते हैं 67 है। 67 में 2 बार हुए थे एग्ज़ाम, एक बार कैंसिल हो गया था और एक बार री एग्ज़ाम हुआ था। तो उसके हम लोग पेपर देखेंगे, साथ ही हम लोग 68 भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है। कल जो हम लोग डिस्कशन किए थे इसका, तो उसमें हमने बताया था कि लोथल जो है वो गुजरात में है और वहाँ का जो बंदरगाह है लोथल बंदरगाह स्थल है। कालीबंगा के बारे में पढ़े थे हम लोग, राखी गढ़ी भी पढ़े थे कि भारत में ये सबसे बड़ा स्थल है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखिए एक ही क्वेश्चन को अगर हम लोग पीछे डिस्कशन कर लिए हैं तो दोबारा उसको डिस्कशन करना उतना रेलेवेंट नहीं है। आप लोग पीछे वाला वीडियो देखिए और वहाँ से आप लोग मतलब वहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, अपने समय को बचाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे और जिस चीज़ का डिस्कशन हम लोग पिछले क्लासेस में कर लिए हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत झलक देखेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं करेंगे, बट उस चीज़ को उतना डिटेल में बार बार जाने से अच्छा है कि आप लोग एक बार प्लीज़ उसको देख लीजिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, PYQ जितने भी BPSC के हैं वो बहुत ही रिपीटेड हैं। खास करके जो हम लोग बात करते हैं हिस्ट्री सेक्शन का, हिस्ट्री का, ये हमेशा रिपीटेड रहता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो हम लोग जानते हैं चोल वंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध वंश था जिसकी स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं कि चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने 8वीं शताब्दी में की थी। चोलों की राजधानी तंजौर थी। चोल काल के नटराज की मूर्ति और स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था अति प्रसिद्ध थी। अब हम चोल वंश के बारे में थोड़ा और भी महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं उनके बारे में जान। तो प्रमुख शासक में कौन कौन से थे, तो यहाँ पे दिया है राजराज प्रथम भी इसी वंश से संबंधित थे और ये श्रीलंका के उत्तरी भाग को ये जीते थे। और साथ ही में बृहदेश्वर जो मंदिर था तंजौर का, इनकी राजधानी जो तंजौर थी वहाँ का एक मंदिर बृहदेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाए थे। और इसके कौन प्रसिद्ध शासक थे, तो राजेंद्र प्रथम। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने ये जो थे उत्तर भारत में आक्रमण करके बंगाल के जो शासक महिपाल थे उनको हराया था। ठीक है, साथ ही गंगेकोंड चोल की जो उपाधि थी वो भी धारण किए थे। बात करते हैं इनके बारे में और, तो ये भी श्रीलंका को जीतकर वहाँ जो है राजा महेंद्र पंचम को बंदी बनाए थे। और इनकी जो नौसेना थी इतनी शक्तिशाली थी कि सुमात्रा, जावा और मलया प्रायद्वीप जो कि अमूमन दक्षिण पूर्व एशिया पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है, एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। और ये बौद्ध संगीति कितना इम्पोर्टेंट है ये तो पिछले 2 हम लोग जो सॉल्व किए 65 और 66 वहाँ से पता चल गया। तो प्रथम जो ये थे महाकश्यप थे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो राजगीर में इसके समय में अजातशत्रु। ठीक है, यहाँ पे दिया है, आप लोग देख लीजिए। इसके बारे में हम लोग कल डिटेल से डिस्कशन भी किए थे। याद करना इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखें तो कीर्तार्जुनीयम पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो भारवी। हम लोग देख लेते हैं इसके बारे में। कीर्तार्जुनीयम, कीर्तार्वेशधारी, शिव और अर्जुन की कथा नामक महाकाव्य की रचना महाकवि भारवी ने की थी।
इसमें 18 सर्ग यानी कि अध्याय है। 12वीं-6ठी शताब्दी संस्कृत के महान कवि हैं। इस पुस्तक की कथा वस्तु महाभारत से ली गई है। आगे देखते हैं। ये तो 68 का मैंने बताया कि थोड़ा सा मैं किताब से फ़ोटो ले रही हूँ तो वहाँ पे थोड़ा सा इधर उधर हो जाए। 68 का है क्वेश्चन। अभी हम लोग इसको देखेंगे नेक्स्ट, अभी जो वीडियो में हम लोग हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं री एग्ज़ाम का। 67 री एग्ज़ाम के वहाँ पे इतना ही क्वेश्चन था। 65 में जो था, सॉरी 67 में जो था वहाँ पर भी 4 क्वेश्चन था। एवरेज अगर हम लोग देखें तो प्राचीन भारत में से एवरेज 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, री एग्ज़ाम देखते हैं। यहाँ पे प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। देखा अभी क्या पूछा था इसके जस्ट पहले ही 67 जो कैंसिल हुआ था एग्ज़ाम, उसमें पूछा था कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके जो बौद्ध संगीति है, काल है, शासन काल है और अध्यक्ष है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल से बहुत मतलब याद करना ही करना है, इसके लिए कोई उपाय नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है तो पूछ रहा है। अब तुम प्रथम कहाँ हुई थी तो हम लोग जानते हैं राजगीर में, आजाद शत्रु के समय में। पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्या है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय। किसकी, तो रामगुप्त की हत्या करके, रामगुप्त के हत्या करके इन्होंने जो गुप्त शासक का अपने सत्ता प्राप्त किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करें तो यहाँ पे दिया भी है कि इन्होंने इनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इनके शासन काल में भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था। भारत को, इसके शासन काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता था, क्योंकि इस समय कला, स्थापत्य कला, साहित्य इत्यादि अभूतपूर्व विकास हुआ। इन्हीं के शासन काल में चीनी यात्री फाहियान, बहुत इंपॉर्टेंट है, फाहियान भारत आया था। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये वाला थोड़ा ध्यान रखिएगा, फाहियान। हर्षवर्धन के समय में कौन आया था, तो हुएन सांग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा हम लोग ये देखते हैं। श्रीगुप्त, ये गुप्त वंश के संस्थापक थे, गुप्त वंश के संस्थापक, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की थी, महाराज की। बात करें समुद्रगुप्त की तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भारत का नेपोलियन, इम्पॉर्टेंट है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पिता थे, जो अभी हम लोग देखें, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये पिता थे। स्कंदगुप्त के देख ले बारे में, तो स्कंदगुप्त जो है गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। और एक चीज़ इनके समय का सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये पूछता है कि हुन्नों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो स्कंदगुप्त के समय में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी, तो पुष्यभूति वर्धन। राजवर्धन भी उसी में थे, मतलब इनके पुत्र थे। और हर्षवर्धन, ठीक है। इन्हीं के समय में अभी मैंने बताया आपको कि हुएनसांग भारत आया था, हुएनसांग भारत आया था। बाणभट्ट ने हर्षचरित में पुष्यभूति को वर्धन वंश का संस्थापक बताया। इसके अलावा बाणभट्ट ने अनेक लेख, कादम्बरी और चंडी शतक है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, रोमन साम्राज्य में व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किए थे, तो कुषाण। यहाँ पे देख लेते हैं, पार्थियन के रोम से अच्छे संबंध नहीं थे, इसीलिए चीन से व्यापार के लिए रोम ने कुषाणों से मधुर संबंध बनाने पड़े। यह व्यापार में सिल्क मार्ग और रेशम मार्ग से संपन्न होता था। प्रथम शताब्दी में और रोम के बीच मधुर संबंध का उल्लेख पेरिफल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक पुस्तक में मिलता है। आगे हम देखते हैं, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था, जीवक। पीछे हमने देखा अशोक और चंद्रगुप्त के बारे में पूछ लिया है, तो यहाँ पे बिंबिसार के बारे में पूछ लिया है। मौर्य वंश से संबंधित थे ये, और चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे, अशोक के पिता थे। तो जीवक जो चिकित्सक थे,
इन्हीं से संबंधित थे। ठीक, नेक्स्ट इसमें भी वही एग्ज़ाम है, इसमें भी 4 ही प्राचीन भारत से पूछे हैं। 68 के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी में, क्योंकि अभी हम लोग ने 8 ही प्रश्न को हल किया, तो इसका भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। 68 बीपीएससी के क्वेश्चन देखें तो प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में गंगा के जो दक्षिण क्षेत्र था हम लोग उसको मगध कहते थे, मगध। तो ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, मगध के नाम से जाना जाता था। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। वैसे तो एक्सप्लेनेशन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के उपयोग की कोई प्राचीनतम तिथि निश्चित नहीं है। रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार भारत में लोहे का प्रयोग 1000 ईसा पूर्व के बाद प्रारंभ हुआ। पुरातात्विक साक्ष्यों से लोहे का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 1500 ईसा पूर्व का प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? तो रुद्रदामन द्वारा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछ देता है, थोड़ा हम लोग इसको ये देख लेते हैं। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख गुजरात जो संस्कृत का सर्वप्राचीन शिलालेख है, जिसमें सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय के निर्माण की जानकारी दी गई है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में उनके प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने करवाया था। सुदर्शन झील का प्रथम बार मरम्मत रुद्रदामन ने और दूसरी बार स्कंदगुप्त, जो कि अंतिम शासक था गुप्त वंश के, तो उसके द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर से बनी मूर्ति किस कला से संबंधित है? तो गुप्त कला। शायद ये क्वेश्चन 70 बीपीएससी में पूछा हुआ है। एक आगे हम लोग देखेंगे, तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो धर्मपाल, पाल वंश के संस्थापक थे ये धर्मपाल। तो और संस्थापक नहीं थे, सॉरी, गोपाल थे संस्थापक, गोपाल थे। ठीक है, धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था उसकी स्थापना भागलपुर में किए थे। ठीक है, उदंतपुरी गोपाल किसके किए थे? तो उदंतपुरी, यहाँ पे दिया है, उदंतपुरी बिहार की स्थापना किए थे। ठीक है, साथ ही में हम लोग देख लेते हैं, हम लोग ने देख लिया कि उदंतपुरी तो गोपाल और विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो धर्मपाल। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में बात करें, नालंदा विश्वविद्यालय, तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो कुमार गुप्त द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 68 का। तो कितना क्वेश्चन था? 1 2 3 4 5, इसमें 5 पूछ दिया है। एवरेज मान के चलिए कि 4 क्वेश्चन पूछता है प्राचीन भारत से। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डिस्कशन, और अभी हम लोगों ने देख लिया 67 और 68। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग 69 और 70 बीपीएससी का देखेंगे। 70 में 2 पेपर हुआ था, एक एग्ज़ाम भी उसमें हुआ था, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो कैसा लगा ये पीवाईक्यू डिस्कशन ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, इसको शेयर भी कीजिए, और सजेशन भी मुझे दीजिए। अगर कोई भी सजेशन आपको देना हो तो आप लोग ज़रूर मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।